हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास। आज के हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 10th भूगोल बाल संसाधन एवं उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो बताओ बाबू, किस राज्य में? ठीक है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। बताओ क्या होगा इसका आंसर? पत्थर। सही जवाब है, ए नंबर है, ऑप्शन ए। आगे की ओर चलते हैं हम। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादन राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। बताओ बाबू, तो इसका क्या होगा? कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादन राज्य है? कर्नाटक। ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, कर्नाटक। हम आगे की ओर चलते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? सोना, तांबा, लोहा, मैंगनीज। बताओ बाबू क्या होगा? तो ये गलत जवाब आता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लोहा। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा चांदी, अबरक, टीन। बताओ तो क्या हो जाएगा इसमें इसका आंसर? सही आंसर हो जाएगा अबरक। हाँ बिल्कुल सही बताया है, इसका ऑप्शन सी, अबरक सही हो जाएगा। भारत में लगभग कितनी प्रकार की खनिज पाए जाते हैं? पहला है 50, दूसरा है 100, तीसरा है 150, चौथा है 200। बताओ क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब बताया है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? बताओ तो बाबू, किस देश से? एकदम सही बताया है, चरक का संबंध भारत से ही था। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। बताओ तो। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है, डिगबोई। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम की द्वितीय की तृतीय की चतुर्थ? बताओ तो बाबू क्या होगा? तृतीय। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है, तृतीय, ऑप्शन सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ था? चलो बताओ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक की महाराष्ट्र? राजस्थान। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है, यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। इनमें किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? पहला है मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। बताओ तो इसका आंसर? आप लोग भी बताया करिए कमेंट में जरा। ऑप्शन डी विशाखा। ऑप्शन डी सही, बिल्कुल सही जवाब है, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई की, रेगुई की, साल की, पर्वतीय? बताओ तो। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है, रेगूर। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1978 में ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कन्वेंशन अफ्रीकी कन्वेंशन की, वेटलैंड्स कन्वेंशन की, विश्व आपदा कन्वेंशन की, इनमें से कोई नहीं? बताओ तो बाबू क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो मुझे नहीं मालूम है। पहले क्वेश्चन पढ़ लूं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? बताओ तो बाबू, अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं? तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? एकदम सही जवाब है, अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटलिस्टम, कायनाइट? जिप्सम।
एकदम सही जवाब है जिप्सम, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? पहला ऑप्शन है आपका लौह अयस्क, दूसरा है तांबा, तीसरा है टीन, चौथा है मैग्नीज। मैग्नीज तो बताओ अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैग्नीज। एकदम सही उत्तर है मैग्नीज, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? आप लोग भी कमेंट्स में जरा बताते रहिएगा। 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। बताओ तो बाबू क्या हो जाएगा इसका? 125 करोड़ टन। एकदम सही जवाब है ऑप्शन बी, 125 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? पहला ऑप्शन है मैग्नीज, दूसरा है टीन, तीसरा है लोहा, चौथा है बक्साइड। तो बताओ तो बाबू ऑप्शन कौन सा सही है? डी बॉक्साइड। एकदम सही जवाब है ऑप्शन डी बक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन पहला है मैग्नीज, दूसरा है अभ्रक, तीसरा है बक्साइड, चौथा है चूना पत्थर। तो बताओ ऑप्शन कौन सही है? एकदम सही जवाब है ऑप्शन ए मैग्नीज। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? पहला ऑप्शन है बेंजीन, दूसरा है यूरिया, तीसरा है एट्रीन, चौथा है फास्फोरस। तो बताओ बाबू कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एकदम सही जवाब है ऑप्शन सी एड्रीन। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? ऑप्शन ए है आपका 10.2, ऑप्शन बी है 50.5, ऑप्शन सी है 12.2, ऑप्शन डी है 90.2। तो बताओ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एकदम सही है ऑप्शन डी 90.2। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली के बल्ब, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर बल्ब होगा। बल्ब, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? पहला ऑप्शन टंगस्टन, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा है कोबाल्ट, चौथा है जस्ता। तो बताओ तो बाबू इसका क्या हो जाएगा बिजली के बल्ब में? टंगस्टन। एकदम सही जवाब है टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, वन सिद्धित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। बताओ तो कौन सा ऑप्शन सही है? 20.60% भौगोलिक क्षेत्र कि 20.55% भौगोलिक क्षेत्र की 20% भौगोलिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बताओ तो कौन सा ऑप्शन सही है? एकदम सही जवाब है 20.50 भौगोलिक क्षेत्र। रुके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज में भारत का सुस्पंद है? ऑप्शन ए तांबा, सोना, लोहा, चांदी। इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल, जलोढ़, काली, पर्वतीय। ये तो ऑप्शन सी हो जाएगा काली मिट्टी। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी काली मिट्टी। अगला झारखंड को कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभ्रक। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जादूगोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जादूगोड़ा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन है? तांबा, मैग्नीज, टीन, लौह अयस्क। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। आप लोग भी जरा कमेंट में प्रश्न के उत्तर बताते रहिएगा। संविधान का धारा 21 का संबंध है
वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन, बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है? ये प्रश्न आपको 2029 में। ऑप्शन ए 60, बी 70, 80, 90। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी है 80%, ऑप्शन डी है 90%। बताओ तो बाबू इसका कौन सा सही है? ऑप्शन सी 80। एकदम सही आंसर है ऑप्शन सी 80%। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। बताओ तो बाबू क्या हो जाएगा? ऑप्शन एकदम सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्युत। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? पहला है गोंडवाना समूह, ऑप्शन बी कटप्पा समूह, ऑप्शन सी अरावली समूह, ऑप्शन डी धारवाड़ समूह। तो बताओ तो बाबू क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एकदम सही जवाब है ऑप्शन ए गोंडवाना समूह। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन ए पर्वतीय, ऑप्शन बी मरुस्थलीय, ऑप्शन सी पीली, ऑप्शन डी जलोढ़। तो बताओ बाबू इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी जलोढ़। एकदम सही है ऑप्शन डी जलोढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए अवरक, ऑप्शन बी बक्साइड, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो बताओ तो इसका कौन सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी लोहा। एकदम सही जवाब है ऑप्शन सी लोहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मेघालय। बताओ तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एकदम सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी बादाम अवरक, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी बक्साइड। बताओ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब है ऑप्शन सी लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बताओ तो कौन सही हो जाएगा इसका आंसर? एकदम सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। 37 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। बताओ तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? एकदम सही जवाब है ऑप्शन बी विद्युत। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब है तमिलनाडु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। ये तो तुमको पता ही होगा। कौन सही है? एकदम सही जवाब नीला ग्रह। आप लोग को भी लगता है हमको ये पता होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40 नंबर, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है
मन्नार की खाड़ी में, दूसरा ऑप्शन है खंभात की खाड़ी में, तीसरा ऑप्शन है गंगा नदी में, चौथा ऑप्शन है कोसी नदी में। तो बताओ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी खंभात की खाड़ी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, हीराकुंड। तो बताओ बाबू इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए तुंगभद्रा। हाँ एकदम सही जवाब है तुंगभद्रा। दक्षिण घाटी की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। आप लोग कमेंट में बताइए कि हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है और किस नदी के ऊपर है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बाबू इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एकदम सही जवाब है संसाधन के विदोहन से। अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर। काला लोहा किसे कहा जाता है हेमटाइड, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइड। तो बताओ बाबू इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मैग्नेटाइट। एकदम सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 24 नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर, 1 दिसंबर। ये तो तुमको पता ही होगा, बताओ। आप लोग इस प्रश्न का कमेंट में बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है। भारत निर्यात नहीं करता है लौह यश, मैग्नीज, अवरक या गंधक। बताओ कौन होगा। गंधक का भारत निर्यात नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 46 नंबर। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य है। पहला ऑप्शन है हमारा पंजाब बंगाल, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल मतलब, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो बताओ बाबू इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड, ऑप्शन बी। एकदम सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 47 नंबर। मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है। किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा करो। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है मैंगलोर, ऑप्शन सी मारेगांव, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाए। एकदम सही है आंसर ऑप्शन बी मैंगलोर। 48 नंबर क्वेश्चन है टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है ऑप्शन ए मलेरिया में, ऑप्शन बी एड्स में, ऑप्शन सी कैंसर में, ऑप्शन डी टीबी के लिए। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैंसर में। एकदम सही जवाब है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैंसर में। खैनी खाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ। ऑप्शन ए है हमारा 12 लाख टन, ऑप्शन बी है 15 लाख टन, ऑप्शन सी है 18 लाख टन, ऑप्शन डी है 50.5 लाख टन। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 15 लाख टन। एकदम सही जवाब है ऑप्शन बी 15 लाख टन। और अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए है एथराइसाइड, ऑप्शन बी है पीट, ऑप्शन सी है लिग्नाइट, ऑप्शन डी है बिटुमिनस। बताओ इसका सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन ए एंथ्रासाइड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 51 नंबर। देश में मैग्नीज का कुल कितना भंडार है। ऑप्शन ए 779 मिलियन टन, ऑप्शन बी 38 मिलियन टन, ऑप्शन सी 1670 लाख टन, ऑप्शन डी 40 लाख टन। बताओ बाबू कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है ऑप्शन सी 1670 लाख टन। अगला क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
53 नंबर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, ऑप्शन बी है नवीकरणीय, ऑप्शन सी जैव, ऑप्शन डी अजैव। बताओ तो बाबू इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनवीकरणीय। एकदम सही जवाब है ऑप्शन ए अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन ए है हमारा असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो बताओ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए असम। एकदम सही जवाब है ऑप्शन ए असम। अगला क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योज्य, अजैव, अचक्रीय। बताओ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानवकृत। एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए मानवकृत। 56 नंबर क्वेश्चन है, इसका गलत जवाब बता है। इसका तू गलत जवाब बता है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, पुनः पूर्ति योग्य। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर, तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपरवजक अधिक क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन ए है 100 NM, ऑप्शन ए है 100 NM, ऑप्शन बी है 200 NM, ऑप्शन सी है 150 NM, ऑप्शन डी है 250 MM। बताओ तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही है? ये गलत जवाब बता है, ऑप्शन ए नहीं होगा इसका, ऑप्शन बी होगा 200 NM। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पहला क्वेश्चन है अनवीकरणीय, दूसरा है, पहला ऑप्शन है अनवीकरणीय, दूसरा ऑप्शन है नवीकरणीय, तीसरा है जैव, चौथा है अजैव। बताओ इससे क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? एकदम सही जवाब है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनवीकरणीय। अगला प्रश्न हम देखते हैं 58 नंबर, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है गया, दूसरा है बरौनी, तीसरा है समस्तीपुर, चौथा है कटिहार। बताओ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बरौनी। एकदम सही जवाब है ऑप्शन बी बरौनी। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी अति पशुचारण, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी गहन खेती। बताओ तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी अधिक सिंचाई। एकदम सही जवाब है ऑप्शन सी अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न हम देखते हैं 60 नंबर, FAO की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? ऑप्शन ए 6 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन सी 8 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन डी 5 अरब हेक्टेयर। बताओ तो इसका कौन सही हो जाएगा? 4 अरब हेक्टेयर। एकदम सही जवाब है ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में लगभग कितनी करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है? पहला ऑप्शन है 15 करोड़ हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन है 20 करोड़ हेक्टेयर, तीसरा है 13 करोड़ हेक्टेयर, चौथा है 18 करोड़। बताओ इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 13 करोड़ हेक्टेयर। एकदम सही जवाब है ऑप्शन सी 13 करोड़ हेक्टेयर। 62 नंबर क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, चलो बताओ इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। एकदम सही है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग भी याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है हमारा 63 नंबर, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन नर्मदा नदी पर, दूसरा है झेलम, तीसरा है सतलज,
चौथा है ब्यास। तो बताओ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सतलज नदी। एकदम सही जवाब है ऑप्शन सी सतलज नदी पर। सतलज नदी को सिंचाई के उपयोग में राजस्थान इंदिरा इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया है, जो राजस्थान के सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी है। इसका इंदिरा गांधी नहर, ठीक है क्या बाबू? कौन सा नहर? इंदिरा गांधी नहर। हाँ, इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? पहला ऑप्शन है 96%, दूसरा है 95%, तीसरा है 96%, डी है 96%, 96.5%। बताओ इसका कौन? हम लोग को इसका आंसर नहीं पता था, क्योंकि आप लोग की ही तरह हम लोग भी स्टूडेंट थे। हम अपने सर से पूछे तो ये बताए हैं हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 96.5% होता है। और जिसमें से 71% हमारे पूरे पृथ्वी पर जल है, जिसमें से 96.5% केवल महासागरों में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 65 नंबर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए है फ्लोराइड, ऑप्शन बी है क्लोराइड, ऑप्शन सी है आर्सेनिक, ऑप्शन डी है लौह। बताओ तो बाबू इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्सेनिक। एकदम सही जवाब है, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। तो उधर की बार बार तक रहा है। 66 नंबर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन ए है हमारा 55%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 65%, ऑप्शन डी है 70%। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तुमको तो पता होगा। ऑप्शन सी 65। हाँ, एकदम सही जवाब है ऑप्शन सी 65%। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है कोयला। तो बताओ तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। एकदम सही जवाब है चावस, पेट्रोलियम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बताओ, ऑप्शन ए दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन बी भाखड़ा नागल नदी घाटी, ऑप्शन सी सिंहद नदी घाटी, ऑप्शन डी सोन नदी घाटी। बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सोन नदी घाटी। एकदम सही जवाब है ऑप्शन डी सोन नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है? तारापुर, कल्पकम, ऑप्शन सी है नरोरा, ऑप्शन डी है कैगा। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तारापुर। एकदम सही जवाब है ऑप्शन ए तारापुर। अगला क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 19.27 कहते हैं पॉइंट के बाद 27%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 20.60%। बताओ इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन डी 90.26। नहीं, ऐसा नहीं बोलता है, अभी ना बताए पॉइंट के बाद से एक एक करके गिना जाता है। तो क्या होता है बताओ? 8.27। हाँ, चलो वहां से करो। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया जाता है। वनों को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए 4 वर्ग में, ऑप्शन बी 3 वर्ग में, ऑप्शन सी 5 वर्ग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन सी 5 वर्ग में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है
इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये तो लग रहा है हमको आप लोग को पता ही होगा। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। बताओ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डॉल्फिन। हाँ एकदम सही जवाब है ऑप्शन बी डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर। निम्न में से कौन लौह यश का एक प्रकार है? पहला ऑप्शन है बिटूमिनियस, ऑप्शन बी है एथ्रासाइड, ऑप्शन सी है हेमेटाइट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेमेटाइट, ऑप्शन सी। एकदम सही जवाब है ऑप्शन सी हेमेटाइट। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह यश उत्पादन करता है? पहला ऑप्शन है हमारा 10%, यहाँ पर सब में प्रतिशत रहेगा। ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 40%। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 30%। एकदम सही जवाब है ऑप्शन बी 30%। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है 5 क्रिया। ये थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पर, 5 किलोग्राम। ऑप्शन बी है 15 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 10 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 20 किलोग्राम। बताओ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10 किलोग्राम। ऑप्शन सी 10 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा कल्पकम, ऑप्शन ए है कल्पकम, ऑप्शन बी है नरौरा, ऑप्शन सी है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी है तारापुर। बताओ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तारापुर। हाँ ऑप्शन डी तारापुर। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन। बताओ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कोयला। एकदम सही जवाब है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयला। 79 नंबर क्वेश्चन है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 20 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 20,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 20 करोड़ पूर्व। एकदम सही जवाब है ऑप्शन ए 20 करोड़ पूर्व। इसमें हम पूर्व को पहले भी पढ़ सकते। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयले के निर्यात हेतु, ऑप्शन बी तेल शोधन कारखानों हेतु, ऑप्शन सी खनिज तेल हेतु, ऑप्शन डी परमाणु शक्ति हेतु। बताओ तो इसका सही आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा तेल शोधक कारखाना हेतु। हमारा पूरा प्रश्न खत्म हो गया, इतना ही था। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो आप लोग को डेली मिलते रहेगा यूट्यूब चैनल हमारे मास्टर क्लासेज 25 में। थैंक यू, धन्यवाद। ओके चलो।